हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ रहे हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है, पहला सुल्तान माना जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ तथ्यों को हमने पढ़ लिया था और ऐबक से संबंधित तथ्यों और उसकी उपलब्धियों के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य को हमें देखना है, समझना है और नोट्स में लिखते हुए चलना है। चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल, ठीक है, और इसे क्या क्या कहकर पुकारा जाता था, इससे संबंधित कुछ बात कर लिए थे हम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब गौरी जीवित था तो गौरी के समय में इसे एक पद मिला हुआ था जिसे क्या कहा जाता है, अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर कौन सा पद होता था, तो वो अस्तबल का प्रधान प्रधान कहलाता था। ठीक है, तो इसे कौन सा पद मिला था, गौरी के समय में अमीर ए आखूर का पद दिया गया था। फिर उसके बाद गौरी के भाई जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, गौरी का एक भाई था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, तो इसने ऐबक को उसकी दासता से मुक्ति दे दी थी। यानी गौरी के भाई मोहम्मद बिन साम ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को सुरीले या लयबद्ध तरीके से या संगीत के जैसे गाया करता था, उसका वाचन किया करता था, इसीलिए उसको कुरान खां के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अन्य नाम हातिम ताई भी था, हातिम ताई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम हातिम ताई था। तो और उसके बाद और अन्य तथ्य भी आते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का रिश्तेदार बन गया था। मोहम्मद गौरी ने अपने घर के एक महिला से, अपने परिवार की एक जो है लड़की से इसकी शादी कर दी थी। ठीक है, इस तरह से वह उसका रिश्तेदार, यानी अपनी बहन से शादी कर दी थी। इस तरह से ये इसका मोहम्मद गौरी का जो है बहनोई बन गया था। और क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, ठीक है, संतान ना होने के कारण उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना बहनोई बना लिया था, अपनी बहन की शादी कर दी थी। ठीक, और यह उसके समय में सिपह सालार था। सिपह सालार मतलब सैन्य प्रधान होता है, सैन्य सेना का प्रधान होता है, सेनापति होता है। ठीक है, तो एक पद सिपह सालार का और दूसरा पद अमीर ए आखूर का था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऐबक की उपलब्धियां। ऐबक की उपलब्धियां जो जो रही हैं, यानी इसने निर्माण कार्य करवाए हैं भारत में, निर्माण कार्य। ठीक है, तो इसका जो पहला निर्माण था जो कि करवाया गया अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये तथ्य है, आप ऐसे लिख लोगे, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, जैन मंदिरों को तुड़वाकर बनवाया गया। 27 जैन मंदिरों को तुड़वाकर, अजमेर में 27 जैन मंदिरों को तुड़वाकर बनवाया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, 27 जैन मंदिरों को तुड़वाया और उसमें 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक, दूसरा इसका निर्माण कार्य क्या रहा, इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसे भारत में जो है पहली मस्जिद कहा जाता है, यानी भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है इसे, भारत की पहली मस्जिद।
भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, मस्जिद को। तो अगर ये भारत की पहली मस्जिद थी, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, तो भारत में मस्जिदों का जनक किसको कहा जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। तो आप एक और बिंदु लिख सकते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मस्जिद का जनक कहलाता है, यानी भारत में मस्जिदों का जनक किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। फिर उसके बाद इसी ने एक संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक, के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के निर्माण के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। मतलब प्रारंभ इसी ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, ठीक है। और जो है जब इसने बनवाया, ठीक, तो उस समय केवल एक ही जो है मंजिला को बनवा पाया था, तभी इसकी मृत्यु हो गई। तो आप लिख सकते हैं मीनार का केवल एक मंजिला, केवल एक मंजिल का ही निर्माण कराया। और तभी इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे चल के इल्तुतमिश आता है जो उसको पूरा करवाता है, ठीक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को, मतलब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो कुतुब मीनार बनाई गई थी, उसको पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। यहीं पर लिख लो, इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ठीक है। और कितने मंजिल का? तो 4 मंजिल का, 4 मंजिल इमारत पूरा करवाई, ठीक। आगे चल के ये चौथी मंजिल गिर जाती है, और जब गिर जाती है तो फिरोज शाह तुगलक नामक शासक ने उसको जो है चौथी मंजिल बनवाता है, और फिर 5वीं मंजिल का भी निर्माण करता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी तथा 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। मंजिल का निर्माण कराया, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसकी उपलब्धियों में अभी और शेष है, लेकिन फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और इसको 27 जैन मंदिरों को तुड़वा कर करवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि मस्जिद नहीं है, लेकिन जो है उसे गिन लिया जाता है। दिल्ली में इसने मस्जिदों की नींव रखी, और दिल्ली में जो इसने मस्जिद बनवाई उसका नाम रखा कुव्वत उल इस्लाम, यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई, जो कि भारत में पहली मस्जिद कही जाती है। और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मस्जिदों का संस्थापक कहा जाता है, यानी मस्जिदों के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। तो मस्जिदों का जनक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया, और जब केवल एक ही मंजिला बना था तभी इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो निर्माण कार्य को पूरा कौन करवाता है? तो आगे चल के इल्तुतमिश
ने इस निर्माण कार्य को पूरा करवाया और उसने कितनी मंजिल बनवाई, तो 4 इमारत, यानी 4 मंजिल की इमारत बनवाई। इस मीनार को 4 मंजिल में कन्वर्ट किया। ठीक है, बाद में चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, चौथी मंजिल, और चौथी मंजिल जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक आता है, तो उसने चौथी और पांचवी, यानी चौथी मंजिल को मरम्मत करवाई तथा पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया इसने। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में एक साहित्यकार था, साहित्यकार जिसका नाम था हसन निजामी, हसन निजामी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था हसन निजामी, और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ताज उल सिराज। पुस्तक लिखी ताज उल सिराज, यानी हसन निजामी किसके समकालीन था, तो हसन निजामी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन था, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है, ताज उल सिराज। ठीक है, ताज उल सिराज किसकी पुस्तक है, हसन निजामी की। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हुई थी, खेलते हुए ऐबक की मृत्यु हुई थी। यानी घोड़े पर बैठकर ये पोलो खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, और घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका मकबरा लाहौर में स्थित है, यानी ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है, ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ठीक है, लाहौर में स्थित है। फिर ऐबक की अपनी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, तो ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी आराम शाह को नियुक्त किया था, ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी आराम शाह को नियुक्त किया था। संतान ना होने के कारण ऐबक ने आराम शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, उत्तराधिकारी चुना। ठीक, तो आराम शाह को चुना, तो इल्तुतमिश कैसे आ गया, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, तो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आराम शाह को पराजित कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको जानना है। बहुत ज्यादा नहीं फैक्ट पूछा जाता है। मृत्यु का कैसे हुई थी, चौगान खेलते हुए। ठीक, ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है, लाहौर में स्थित है। संतान न होने के कारण ऐबक ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो आराम शाह नामक व्यक्ति को चुना था। ठीक है, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ाई होती है जिसमें इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देता है और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार हो जाता है किसका, इल्तुतमिश का। तो आगे शासक हमारा कौन बनेगा, प्रभावशाली शासक इल्तुतमिश बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमने कुतुबुद्दीन ऐबक
से संबंधित तथ्यों को पढ़ लिया, उसके द्वारा जो निर्माण कार्य हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई इत्यादि पढ़ लिया। अब हमारे सामने जो अगला महत्वपूर्ण राजा है, शासक है, सुल्तान है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग कल सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ते हैं ताकि बर्डन ना लगे आप सबको, ठीक है, और आप आराम से समझते हुए चलें और एक एक तथ्य याद करते रहें, जिससे परीक्षा में अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आप आराम से पढ़ ले जाएं, कर ले जाएं, ठीक है। यही उद्देश्य है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आप उपलब्ध कराया जा सके। इसमें हमने ये लक्ष्य रखा है कि संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास को हम कवर करेंगे। और हमारा लाइव सेशन जो हो रहा है आधुनिक भारत के डिस्कशन को लेकर, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं और आप उसका जवाब देते हैं, उसको भी कंटिन्यू बनाए रखिए। और उससे जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस सेशन के दौरान आप उसका सही उत्तर देने का कोशिश करें, प्रयास करें, ठीक है। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।